हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट अ ball rolled on ice with a velocity 14 meter per second comes to rest after traveling 40 meter. Find the coefficient of friction given g equals to 9.8 meter per second square. तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है जो मूव करेगी किसी फ्रिक्शन पर, किसी फ्रिक्शन सरफेस पर। तो अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से बनाऊं तो सपोज ये हमारे पास बॉल है एंड दिस इज आवर सरफेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन के की कंसेप्ट पर देखते हैं। एज वी नो, फ्रिक्शनल फोर्स के कंसेप्ट के लिए वी नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू इनटू एन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन। So from this question, a ball rolled on ice with a velocity 14 मीटर पर सेकेंड comes to rest. Suppose इसकी जो velocity है इस डायरेक्शन में वो कितनी है 14 मीटर पर सेकेंड, बाद में वो रेस्ट पर आ गई आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस 40 मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 40 मीटर। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मीन्स म्यू हमें फाइंड आउट करना है। गिवन जी की वैल्यू हमें गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इस पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे तो इसका जो वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, that will be mg, and normal reaction will act here, that is n. So we can write here weight vertically downward mg and this value is n. So अगर बॉडी इस डायरेक्शन में x की तरफ मूव करेगी so frictional force will be like this. So solution for this question, as we know frictional force F will be equal to mu, n की वैल्यू हमारे पास mg के इक्वल होगी। सो एफ़ की वैल्यू हमारे पास क्या होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें वो एम ए के इक्वल है, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू एम जी। नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास, क्योंकि एफ नेट इज़ द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एफ की वैल्यू जो इस पर लगी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे। दिस वैल्यू इज़ नेगेटिव बिकॉज डायरेक्शन इज अपोजिट। सो नाउ वी कैन राइट A equals to minus of mu g. Using kinematic equation, we know v square equals to u square plus 2as. Final velocity 0, initial velocity 14 meter per second. So this value is 2a. S is, जो s की वैल्यू है हमारे पास, this value is 20. तो अब हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन के रिलेटेड, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 20। तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं यहाँ से 40a इक्वल्स टू माइनस ऑफ 14 इंटू 14 196। सो a इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 196 डिवाइड बाय 40। सो a की वैल्यू किसके इक्वल थी माइनस म्यू जी इक्वल्स टू 196 डिवाइड बाय 40। सो यहाँ से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू 0.5। सो फ्रिक्शनल फोर्स का जो कोफिशिएंट होगा वो 0.5 इसका राइट आंसर है। आई होप सॉल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।